मार्ग दिखाया कि जिस सन्मार्ग के ऊपर चलने के साथ, इस शास्त्र के मार्ग के ऊपर चलने के साथ अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष तक चली गई। हाँ, नौकार गिनने से मोक्ष नहीं मिलता है, कान खोल के सुन लीजिए। प्रतिक्रमण करने से मोक्ष नहीं मिलता है, कान खोल के सुन लीजिए। तपश्चर्याओं करने से मोक्ष नहीं मिलता है, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि यदि हम भगवान ने बताया हुआ मार्ग के ऊपर नहीं चलते हैं तो नौकार हमारे लिए कोई सन्मार्ग नहीं बनता। और भगवान ने मार्ग जो दिखाया है, उस मार्ग प्रभु एक ही बात करते हैं, एक ही बात बताते हैं। परमात्मा का मार्ग क्या है, क्या मार्ग है? तो प्रभु एक ही बात करते हैं, सरलता से संसार में आगे बढ़ो। हृदय की सरलता, सोही उज्जूय भूयसा धम्मं सुदस्य चित्तै। 10 वैकारिक सूत्र में भगवान स्वयं को श्रीष्म जी महाराज ये पंक्ति देते हैं, और इस पंक्ति में भगवान स्वयं को श्रीष्म जी महाराज कहते हैं, उसका ही कल्याण होता है, उसकी ही अंतरात्मा में धर्म की स्थापना होती है कि जिसकी अंतरात्मा सरल है। हाँ, सरल है। छोड़ने में बचाव नहीं, स्वीकारने में समर्पण के अलावा और कोई नहीं। छोड़ने में बचाव नहीं। मैं महाराज साहब मंदिर में थी, पूजा में थी, इसलिए व्याख्यान में लेट आई, ये क्या बचाव? ये क्या बचाव? क्या आगे 9:25 को इधर हम हाजिर हो गए, और हाजिर होकर हम बैठ गए, सामायिक ले लिया। गुरु महाराज प्रवचन देने के लिए आते हैं, और इधर संगीत वाले गाते पधार रहे जिन शासन के महाराजा। तब मुझे शर्म आती है, जिन शासन का गुलाम आ रहा है। महाराजा कोई सुनते नहीं, और मैं महाराजा, सबका मुझे सुनना और कोई मेरा सुने नहीं। और यही अपना जीवन, धर्म का सन्मार्ग एक ही है। शास्त्र में एक ही मार्ग दिखाया, हृदय की सरलता, वही मार्ग है, वही मार्ग। शास्त्र में कहते हैं, और सब पाप चल जाएगा लेकिन कुटिलता नहीं चलेगी। सरलता की अपोजिट कुटिलता है। कुटिलता मीन्स बाहर से अलग, अंदर से अलग। हाँ, दोनों भूमिका अलग, और ये दोनों अलग भूमिकाओं के साथ जिसका जीवन चल रहा है। इसलिए शास्त्र में बताया है कि अपने जीवन में सन्मार्ग की प्राप्ति जबरदस्त पुण्य कर्म का उदय के साथ मानव बन गए, जैन बन गए। हाँ, जैन बन गए। जन्म से जैन बनना आसान बात नहीं, बहुत कठिन भूमिका है। हाँ, बहुत कठिन, जिसको पता ही नहीं है। और ऐसा जैनत्व, ऐसा मनुष्यत्व, ये दोनों प्राप्त करने के बाद शास्त्र में कहते हैं कि संसार में आकर आप ऐसी आराधना करते जाओ कि जिसके हिसाब से अपना लक्ष्य अपने करीब आते जाए, करीब आते जाए, करीब आते जाए। अकाम निर्जरा से कर्म का नाश होगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। एक ऐसी कम नसीबी, कर्म के नाश से तो मोक्ष मिलता है, लेकिन ऐसी अकाम निर्जरा है कि जिस अकाम निर्जरा में कर्म जाता है, मोक्ष नहीं आता है। यशो जी महाराज अध्यात्म सार में एक पंक्ति देते हैं, इयम अभक्षणजा अजीर्णता। खाने के बाद भी भूख शांत होती ही नहीं। खाने के बाद भूख खत्म ही नहीं होती है।
शास्त्रों में ऐसा भस्मक नाम का रोग की बात आती है। जठराग्नि इतना ज्यादा प्रदीप्त हो जाता है, इतना ज्यादा प्रदीप्त हो जाते हैं कि जिस प्रदीप्त हुआ जठराग्नि में आप चाहे इतना भोजन डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, देयर इज नो डेडलाइन। भस्मक रोग, खाते खाते मुंह थक जाता है लेकिन पेट भरता नहीं, हाथ हिलाते हिलाते मसल्स दुख जाते हैं लेकिन पेट भरता नहीं। भस्मक रोग, जो खाते हैं वो सब जल जाता है, जो खाते हैं वो सब जल जाते हैं, ऐसे व्याधि होते हैं। और इस व्याधि वाला इंसान खाते खाते थक जाते हैं, फिर कहते अभी जहर दे दो, मर जाना। ऐसा खाऊं कि जिसके हिसाब से मैं ही मर जाऊं। ठीक वैसी बात, कर्म का नाश हुआ लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। दवाई ली फिर भी रोग नहीं गया। हाँ, रोग नहीं गया तो दवाई लेने से क्या फायदा। वैसा शास्त्र में कहते हैं, पार्श्व कुमार कमठ को कहता है, दोस्त तेरा तप है, आग के बीच में तू बैठा है, गर्मी सूरज की 45 डिग्री है और अग्नि की गर्मी 100 डिग्री है और 150 डिग्री गर्मी के बीच में तू बैठा है। चारों साइड आग चल रही है, आग चल रही है और वो बैठा है। कल्पना करो क्या जलन होगा, कैसी 7 धातुओं में आग लगती होगी और फिर भी निश्चल बन के बैठा है, पंचाग्नि तप चल रहा है। लेकिन शास्त्र भगवान पार्श्व कुमार कहते हैं, दोस्त ये तेरा तप अकाम निर्जरा है। अकाम क्यों? तो पार्श्व कुमार कहते हैं कि भाई इसमें दया नहीं है और बिना दया का धर्म अकाम है। दया चाहिए। बात मेरी यहां से चालू हुई थी, लौकिक जगत में दया श्रेष्ठ है लेकिन आध्यात्मिक जगत में ज्ञान सर्वोच्च है। दया कितनी मूल्यवान है वो भी सिखाने का काम किसका है? ज्ञान का। हाँ, किसको दया कहते हैं वो सिखाने का काम भी दया का है। हाँ, और इसलिए आध्यात्मिक दुनिया में मूल्य ज्ञान का है। और आज से अपने सब आराधकों के बीच में आपके निमित्त से पहली बार संघ के समक्ष धर्मरत्न प्रकरण ग्रंथ पढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। हाँ, पहली बार। पहला मैंने कभी इसके ऊपर प्रवचन दिए नहीं है, बहुत कुछ ग्रंथों के ऊपर प्रवचन दे दिए लेकिन इस ग्रंथ के ऊपर प्रवचन नहीं दिए। इस बार यही ग्रंथ के ऊपर स्वाध्याय करने का है और आपको माध्यम में रखकर इस स्वाध्याय में मेरा प्रवेश होगा, जिस ग्रंथ का नाम है धर्म रत्न प्रकरण। और ग्रंथकार महापुरुष ग्रंथ का नाम में ही ग्रंथ की महिमा बता देते हैं, धर्म रत्न। हाँ, एहसास होने लग जाए, एहसास। पारस को पत्थर मानने वाला इंसान पारस को संभालता नहीं है, वैसा धर्म को धर्म ही मानने वाला केवल धर्म को धर्म ही जो मानता है, उसके अलावा और कुछ उसके पास नहीं है। और जो ऐसे ही जीता है उसके लिए इस ग्रंथकार महापुरुष कहते हैं कि धर्म तेरे लिए रत्न समान है। मैं 3 भूमिका डेवलप करूंगा कल से। आज तो समय हो गया, मेरा उठाने का समय एकदम फिक्स रहता है, 10:30 मिनट 10:30 को मैं खत्म कर देता हूं। बिठाने का समय आपके ऊपर है। जब तक मुझे प्रेम भाई के शांतिलाल जी बुलाने के लिए नहीं आते हैं तब तक मैं नीचे नहीं उतरता हूँ। हाँ,
शास्त्र में ऐसी बात बताते हैं कि परमात्मा देशना देने के लिए तब आते हैं कि जब इंद्र परमात्मा को विनंती करता है कि प्रभु देशना का समय हो गया है और आप हमारा हित के लिए धर्म देशना का हमको प्रदान करें। और तब परमात्मा अपनी जगह के ऊपर से उठते हैं और नव कमल के ऊपर चलते चलते समवसर में आकर प्रभु देशना देते हैं। ठीक वैसा श्रावकों का कर्तव्य है, कर्तव्य है। गुरु महाराज को प्रवचन खंड तक लेने के लिए आना पड़ता है। गुरुदेव समय हो गया, उसमें आपकी उत्कंठा दिखती है, आपका रस दिखता है, आपका अहोभाव दिखता है और हम सब तो छद्मस्त है। छद्मस्त में समझे ना, हमारे दोष छिपे हुए हैं लेकिन है। छद्मस्थता का अर्थ ही है, एक प्रसिद्ध दोष है, एक छद्मस्थ दोष है। प्रसिद्ध दोष दुनिया दिखती है, संसारी लोगों के जीवन में दोष है, दुनिया दिखती है। खुद को भी दिखता है, दुनिया को भी दिखता है, लेकिन त्यागियों के जीवन में दोष है छद्मस्थ। छद्म मीन्स किसी का शैडो लेकर, किसी का बाना के नीचे दोषों को छिपाया है। छद्मस्थ त्याग के नीचे दोष छिपे हैं, क्रियाओं के नीचे दोष छिपे हैं, वो छद्मस्थ है। और कोई प्रसिद्ध है, संसारी लोग